जब हम असंख्य विभूतियों के स्मरण की बात करते हैं ओम जी, तो क्रूर आक्रांताओं के सामने लकुलीश हो, सोम शर्मा हो, ऐसे मनीषियों का जो चिंतन है वो भी बार बार किया जाता है। बिल्कुल। जब हम पूरे इस अपने आक्रांताओं ने जो किया, आप देखिए ना कि हमारी प्रतिरोध की क्षमता और हमारे मनीषा आप देखिए ऋषि कुमार जो हैं वो यहाँ पे चल रहे हैं। यहाँ आप देखेंगे प्रधानमंत्री बस अब यहाँ आमिर चौक में पहुंचने वाले हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि जो है ऋषि कुमार आगे डमरू से नाद करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और ये देखिए यहाँ प्रधानमंत्री मोदी आपको नजर आएंगे, साथ में मुख्यमंत्री हैं। यहाँ देखिए प्रधानमंत्री लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल उनके साथ हैं। और प्रधानमंत्री देखिए यहाँ पे लोगों की भीड़ जो है, साथ आप देखेंगे डमरू बजा करके प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री भी हाथ हिला करके यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं वो अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और अब वो ठीक इसी पॉइंट पर पहुंच गए। हमीर भाई हमीर सिंह गोयल का जो ये स्टैचू है, यहाँ पर प्रधानमंत्री आकर उनके साथ मौजूद हैं। सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं, हमारी सभ्यता का अटूट संकल्प है। हमारे सामने लहराता हुआ विशाल समुद्र अनंत काल की अनुभूति कराता है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लेख की शुरुआत है जो उन्होंने सोमनाथ के विवरण के लिए कही, जो उसके लिए उनकी जो श्रद्धा है उसके लिए कही। उन्होंने कहा कि लहरें हमें सिखाती है तूफान चाहे कितना भी विकराल क्यों ना हो, मनुष्य का साहस, मनुष्य का आत्मबल हर बार फिर से उठ खड़ा होने में सक्षम है। यह उद्घोष है कि मानवीय चेतना को लंबे समय तक दबाया नहीं जा सकता। और वाकई में ये उद्घोष ही है, चाहे वो चेतना हो, अध्यात्म, जो अभी मैंने बात कही अजीत जी कि अगर थोड़ा सा भी व्यक्ति आध्यात्मिक होगा, वो धार्मिक हो ना हो, वो पूजा पाठ करने वाला हो ना हो, वो किसी भी कुल से आने वाला क्यों ना हो, अगर उसके अंदर आध्यात्म है तो वो इस शक्ति पुंज को समझता होगा, वो सोमनाथ को समझता होगा। बिल्कुल। ये हमेशा रही है ये बात कि धार्मिक होने के बहुत सारे लोग धार्मिक नहीं हैं लेकिन अपनी संस्कृति से प्रेम करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें संस्कृति से जुड़ी होती हैं, सिर्फ धर्म का मामला नहीं होता है। अगर धर्म का ही मामला होता तो समूचे इंडोनेशिया में रामलीला नहीं हो रही होती, रामायण की गाथा नहीं गाई जाती। वो उनके धर्म से बिल्कुल विपरीत है लेकिन उनकी संस्कृति का हिस्सा है। तो हमारा यही आग्रह हमेशा रहा है कि अगर आप बहुत सारी धर्म की चीज़ें हैं, अगर आपका उनसे आपत्ति भी है, तो जो भारत की संस्कृति से जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं उस संस्कृति का सम्मान करिए। ये सोमनाथ का मंदिर जो है हमारी संस्कृति का अटूट हिस्सा है, धर्म का तो है ही, हमारी संस्कृति का है, हमारी आध्यात्मिक चेतना का है। और आप इस बात को समझिए जिसके लिए अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि यहाँ कंकड़ जो है शंकर है, गौरी शंकर शिखा है, कंकड़। और ये हम अभी बात कर रहे थे ओम जी से, डायना एल एक की किताब है इंडिया अ सेक्रेड ज्योग्राफी। भारत जो है ना एक पवित्र भूगोल है, भारत का पूरा भूगोल। अभी आपने सुना निर्णय कह रहे थे बार बार कि त्रिवेणी से शुरू करेंगे, त्रिवेणी से शुरू करेंगे। त्रिवेणी तो हर आदमी समझता है कि प्रयागराज में है, लेकिन त्रिवेणी सोमनाथ में भी है। हिरण, कपिला और सरस्वती, इन 3 नदियों का संगम है जहां से प्रधानमंत्री ने अपनी यात्रा शुरू की है। तो ये आप देखेंगे वहां सोमनाथ, हम हर आदमी को कहिए कि 4 धाम की यात्रा, तो लोग कहेंगे कि 4 धाम का मतलब द्वारिका, रामेश्वरम, पुरी और बद्रीनाथ है। लेकिन जब आप बद्रीनाथ जाइएगा तो वहां भी 4 धाम है, गंगोत्री, जमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ। ऐसे ही जब आप सोमनाथ पहुंचेंगे तो वहां भी 4 धाम है, वहां भी द्वारिका है, बेट द्वारिका है, नागेश्वर है और सोमनाथ है। तो ये भारत का जो एक पवित्र और जो भूगोल है, उस भूगोल को समझिए। ये धर्म का मामला ही नहीं है, ये पूरी संस्कृति और आध्यात्मिकता का मामला है।